द्वारिकायामभूत राजन् महामोदपुरौकसाम्। द्वारिकायामभूत राजन, राजन द्वारिका में बड़ा आनंद हुआ। महामोदः बड़ा आनंद हुआ और धूमधाम के सहित कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का जो वर्णन है, जो कथा है, और ऐसा आनंद द्वारिका में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। और कालांतर में संयोग से कृष्ण के माध्यम से रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम बालक का जन्म हुआ था। और उस बालक का नाम रखा गया था प्रद्युम्न। लेकिन घटना ऐसी घटी कि प्रद्युम्न का एक दैत्य प्रसूति का ग्रह से, बालक जब छोटा था, रुक्मिणी जी के कक्ष में ही था, एक सम्रासुर नाम का दैत्य आया और उस बालक का हरण करके ले गया। सम्रासुर प्रद्युम्न जी का हरण करके ले जाता है मारने की इच्छा से, क्योंकि उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि केवल कृष्ण के पुत्र के ही हाथों उसकी मृत्यु होनी थी। और यह बात सम्रासुर जानता था। और कहते हैं जब आकाश के मार्ग से सम्रासुर उस बालक को लेकर के जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, इस बालक को लेकर के कहां जा रहे हो? ये छोटा सा बालक है। सम्रासुर ने कहा कि ये मेरा शत्रु है, मैं इसका वध करना चाहता हूं, इसको समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने समझाया, बाल हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें इस बालक को मारना नहीं चाहिए, ये छोटा सा बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? सम्रासुर ने कहा, नहीं नहीं महाराज, यही बालक मेरा काल है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने समझा, ये मारना ही है, प्रण कर चुके हो तो एक काम करो, इस बालक को समुद्र में फेंक दो, ये समाप्त हो जाएगा। और नारद जी की समझाने पर सम्रासुर नारद जी की बातों में आ गया और उस बालक को समुद्र में फेंक देता है। लेकिन जिसको भगवान बचाना चाहे उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसे कोई मार नहीं सकता है, जिसे गोविंद बचाना चाहे। और जैसे ही समुद्र में फेंका, संयोग से उसी बालक को एक मछली निगल जाती है। मछली ने निगला और वह मछली सम्रासुर के राज्य में रहने वाले मछुआरों की जाल में फंस जाती है। मछुआरों ने जाल डाला और जाल में मछली फंस गई। विशालकाय मछली जब जाल में फंसी, मछुआरों ने बाहर निकाला, देखा इतनी बड़ी मछली आज से पहले कभी देखी नहीं, चलो इस मछली को हम महाराज सम्रासुर को भेंट कर देते हैं, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, बहुत पारितोषिक मिलेगा। और वही मछली मछुआरों ने लोभ के कारण सम्रासुर को भेंट कर दी। सम्रासुर ने उस मछली को अपने रसोई घर में भेज दिया। और उसके एक सेविका थे जिसका नाम था मायावती। मायावती इसलिए नाम था क्योंकि बहुत सारी मायाएं जानती थी, वो उसके लिए भोजन बनाती थी। जब उसने उस मछली को चीरा तो उसके गर्भ में से उस बालक को देखा। भगवान की कृपा से वो बालक जीवित थे और उसके भी कोई संतान नहीं थी। और वही मायावती प्रद्युम्न जी का लालन पालन करने लगी। कहां पर? सम्रासुर के यहां, उसी के महल में।
और सम्रासुर क्या चाहता था कि उस बालक को मारना चाहता था। लेकिन सच मानिए, होनहार जन जैसी आवे तब तैसो संयोग बनावे। होनहार जो होने वाला होता है, जो घटना घटने होने वाली होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कोई लाख प्रयास कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भाभी जस्तस भव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताही पे ताई तहां ले जाए। और सच मानिए ऐसा होता है, जो घटना जिस स्थान पर घटने वाली होती है, जिसके साथ वह व्यक्ति उस स्थान पर अपने आप पहुंच जाता है। बहाने अनेक बन सकते हैं। घर में व्यक्ति बैठा होता है, अचानक कोई फोन आया कि आ जाओ, आवश्यक कार्य है, गाड़ी लेकर के निकल पड़ा। सच मानिए, जिसने फोन किया वो नहीं बुला रहा, घटना बुला रही है, मौत बुला रही है। और व्यक्ति जब चल पड़ता है और रास्ते में अकस्मात होता है, दुर्घटना घटती है, तो फिर लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा भला बैठा था घर में, फोन आया, नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। अरे जाता क्यों नहीं, जाना पड़ता है। समय उसे खींच करके ले जाना चाहता है उस स्थान पर, न चाह करके जीव वहां पहुंच जाता है। और जिसकी कभी कल्पना नहीं की है, वो उसके साथ घटित होता है। अग्नि पुराण की बड़ी सुंदर कथा है, होनहार जन जैसी आवे तब तैसो संयोग बनावे। एक बार यमराज की सभा लगी हुई थी और उस यमराज जी की सभा में सभी देव पधारे, यक्ष किन्नर गंधर्व सबको बुलाया गया था। और यमराज जी की सभा में जब सब लोग विराजमान थे, तो अंत में सभापति आए, यमराज जी आए, अपनी सभा में प्रवेश कर रहे थे। तो उन्होंने एक दृश्य देखा, और दृश्य क्या देखा कि सभा के ऊपर एक आला टाइप का बना हुआ था, और उस आले में एक कबूतर बैठा था, छोटा सा जीव कबूतर बैठा है। जैसे ही यमराज जी की नजर पड़ी, तो यमराज जी उस कबूतर को देख करके बहुत जोर से अट्टहास करके हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। यमराज जी हंस रहे हैं, कबूतर अब सोच में पड़ गया। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं बिना कारण के हंसते नहीं है। और यमराज जी मुझे देख करके हंस रहे, कहीं ऐसा तो नहीं ये मृत्यु के देवता हैं, काल के देवता हैं, ये हंस रहे हैं, तो हो सकता है इसका मतलब ये हो कि आज मेरा अंतिम दिन है, मौत सन्निकट है। सोच सोच के कबूतर परेशान, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। और उनके ठीक पीछे आ रहे थे गरुण जी। गरुण जी ने देखा कि कबूतर परेशान है, क्योंकि वो पक्षियों के राजा हैं, खगेश हैं। तो कबूतर को देख के गरुण जी पूछने लगे कि तुम परेशान क्यों हो। कबूतर ने कहा, महाराज आज मुझे देख करके यमराज जी हंसे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज हमारा अंतिम दिन है, हम जीवित नहीं बचेंगे। यमराज जी बिना कारण के हंसते नहीं है, ऐसा लगता है आज हमारा अंतिम दिन है। गरुड़ जी ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे राजा हैं, और राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या करोगे? बोले, हम आपको 7 समुद्र पार एक गुफा में बिठा करके आएंगे, जहां पर मृत्यु को पहुंचने में भी कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, आप चिंता ना करो। और गरुण जी ने उस कबूतर को अपने पंजों में फंसाया और आकाश मार्ग से उड़ने लगे। लाखों योजन दूर 7 समुद्र पार एक कंदरा देखी, गुफा देखी, और गरुण जी ने उस कबूतर को
गुफा के अंदर बिठाया। बड़े प्रसन्न हो रहे थे और चिंता मत करना, ये कहा कि यहां तक आने पर भी मृत्यु को समय लगेगा, और देखो तुम्हारे लिए मैं गुफा के द्वार पर एक शिला रख देता हूं, पर्वत रख देता हूं, जिससे उसे कोई हटा नहीं पाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कबूतर को उस गुफा के अंदर बिठाया और आगे जो दरवाजा था उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया। दरवाजा बंद हो गया और गरुड़ जी वहां से लौट करके आ गए यमराज जी की सभा में। और जैसे ही यमराज जी की सभा में प्रवेश करने लगे, गरुड़ जी जैसे प्रवेश कर रहे थे उसी समय यमराज जी गरुड़ जी को देख करके भी जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिला करके हंस पड़े। और इतनी जोर से हंसे अब गरुड़ जी से नहीं रहा गया कि कारण क्या है। पहले आप कबूतर को देख करके हंसे, वो बेचारा परेशान, अब मुझे देख करके हंस रहे हो, कारण क्या है। और यमराज जी से पूछ लिया। यमराज जी ने कहा, गरुड़ जी मैं कबूतर को देख करके इसलिए हंस रहा था कि इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा के अंदर बिल्ली के द्वारा होनी है, और ये छोटा सा जीव, इसकी सामर्थ्य नहीं है ये इतनी जल्दी वहां पहुंच जाए। कैसे विधि का विधान बनेगा, और जिसकी मृत्यु जहां लिखी होती है जीव को वहीं जाना पड़ता है, ये कैसे पहुंचेगा। छोटा सा जीव है, इसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है। लेकिन आपको देख करके इसलिए हंसी आ रही है, वो काम आपने कितनी आसानी से पूरा कर दिया। गरुड़ जी जिस समय आप कबूतर को गुफा में बिठा करके आए थे, और तो और आप दरवाजा भी बंद करके आ गए। वो बेचारा उड़ करके भागना भी चाहता तो भाग नहीं सकता था। और जैसे ही आप वहां से लौटे, उसी गुफा के अंदर एक बिल्ली बैठी हुई थी, और उस बिल्ली ने कबूतर को समाप्त कर दिया। होनहार जन जैसी आवे, तब तैसो संयोग बनावे। जो घटना जिस स्थान पर घटनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कोई लाख प्रयास कर ले। ऐसे ही सम्रासुर के साथ हुआ। जिस बालक को मारना चाहता था वही बालक उसके महल में बड़ा होने लगा, लालन पालन होने लगा। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए, नारद जी ने आकर के पूरी घटना प्रद्युम्न जी को बताई कि आप कृष्ण के पुत्र हैं, आपका हरण किया गया है, ये सम्रासुर आपको प्रसूति का गृह से हरण करके लाया था, आप इसका वध करें। प्रद्युम्न जी और सम्रासुर का युद्ध हुआ है, और वरदान के कारण प्रद्युम्न जी सम्रासुर का वध करते हैं।